नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आर्य न्यूज पर। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो कि दिल्ली से सामने आ रही है। आपको बताते चले कि दिल्ली में बारिश ने अपना कहर बरपाया और जिसके बाद दिल्ली सरकार ने आपातकालीन बैठक को बुलाया। आपको बताते चले कि जलभराव और बारिश को लेकर बैठक को बुलाया गया है और बैठक में दिल्ली सरकार के सभी मंत्री शामिल होंगे। वहीं आपको बताते चले इस बैठक की जो शुरुआत है वो 2 बजे से की जाएगी और जिसमें सभी जितने भी बड़े अधिकारी और मंत्री हैं वो सभी शामिल होंगे। आपको बताते चले कि दिल्ली के सचिवालय में ये बैठक जो है वो होने वाली है। तो इस वक्त की बड़ी खबर अब आपको बता रहे हैं, जो कि दिल्ली से सामने आ रही है, जिसमें आपको बताते चले कि जिस तरीके से बीती रात को जलभराव हुआ था बारिश के कारण, कई जगहों पर कई हादसे भी हुए हैं। इसको लेकर दिल्ली सरकार की ओर से आपातकालीन बैठक यानी इमरजेंसी बैठक को बुलाया गया है, जिसमें कि आपको बताते चले कि तमाम अधिकारी और सभी जो आम आदमी पार्टी के बड़े नेता हैं वो इस बैठक में शामिल होंगे। और वहीं आपको बताते चले कि यह बैठक जो है अभी कुछ ही देर 2 बजे से जो शुरुआत होने वाली है इसके, और यह बैठक दिल्ली के सचिवालय में की जाएगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जिस तरीके से दिल्ली में जो राजधानी दिल्ली में हालात बने हुए हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि जगह जगह से जलभराव की तस्वीरें सामने आ रही हैं और साथ ही साथ कई बड़े हादसे भी जो है वो दिल्ली में हुए हैं और जिसको लेकर अब दिल्ली सरकार एक्शन मोड में आ गई है। और जिसमें कि आपको बताते चले कि दिल्ली में बारिश के कहर के बाद अब दिल्ली सरकार की ओर से बैठक बुलाई गई है। इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता ओम शंकर शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो ओम शंकर, जिस तरीके से जो भयावह तस्वीरें जो हैं वो दिल्ली के सामने आई हैं, उसको लेकर अब आम आदमी पार्टी की ओर से आपातकालीन बैठक को बुलाया गया है। तो क्या क्या मुद्दे जो है वो इस बैठक में रखे जाएंगे? बिल्कुल, दिल्ली सरकार के विकास के दावों की पहली बारिश से ही पोल खोल दी, क्योंकि जिस तरह से दिल्ली सरकार जो है वो विकास के दावों को लेकर जनता के बीच जाती थी और मानसून की पहली बारिश में पूरी दिल्ली को जो है वो एक जो है लहर नदी या कह लीजिए जलभराव में पूरी तब्दील कर दिया गया है। तो इससे कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार के विकास के दावों की पोल खुलती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल ओम शंकर शुक्ला, जिस तरीके से इस बैठक को बुलाया गया है, इमरजेंसी जो बैठक रखी गई है, इसमें कौन कौन नेता जो है वो शामिल होने की आशंका है? जी, दिल्ली सरकार की पूरी कैबिनेट है और जो है जल बोर्ड से लेकर जो है उच्च अधिकारियों की सचिवालय की बैठक में शामिल होंगे। लेकिन जिस तरह से जल भराव की स्थिति बनी है पूरे दिल्ली में, और जबकि मानसून की पहली बारिश से वही गुड़गांव जाने वाले लोगों के लिए जगह जगह जाम से कई किलोमीटर का सामना करना पड़ रहा है, तो निश्चित कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार पूरी तरह से बारिश से निपटने में फेल नजर आ रही है। बिल्कुल ओम, अगर देखा जाए तो जहां बीते कलों की बात की जाए तो आम आदमी पार्टी की ओर से जो है पानी की मांग की जा रही थी और अब पहली बरसात में ही पानी इतना आ गया है कि दिल्ली जो है उसे झेल नहीं पा रही है और ये तस्वीरें जो है वो बयां कर रही है सरकार के हालात की। जी बिल्कुल, तस्वीरें बहुत ही भयावह है, क्योंकि मानसून की पहली बारिश है, अभी तो बारिश की शुरुआत ही हुई है और जब पहली बारिश में हाल है तो आगे क्या होगा। तो निश्चित आने वाले समय में दिल्ली की जनता को एक जल भराव की समस्या से 2-4 होना पड़ेगा, क्योंकि कहीं सीवर के ढंगे हैं, कहीं सड़कें खराब है और भारी बारिश के बीच जो है वो हादसों की संख्या में लगातार बढ़ती जा रही है। तो बारिश से निपटने में दिल्ली सरकार पूरी तरह से फेल नजर आ रही है। अब उन्होंने हालांकि सचिवालय भवन में 2 बजे दिल्ली कैबिनेट की आपातकालीन बैठक बुलाई है, देखना इसको लेकर क्या तैयारियां करते हैं जलभराव ने। लेकिन फिलहाल जिस तरह से पहली बारिश से दिल्ली सरकार की पोल खोली है वो कहीं न कहीं केजरीवाल सरकार पर एक सवालिया निशान भी पैदा हो रहा है। जी ओम शंकर जी, अगर बात की जाए तो क्या कोई अहम फैसला लिया जा सकता है? क्या जलभराव को लेकर कोई बड़ी बात तो सामने आ सकती है, या फिर जिस तरीके से अब जो है ट्रैफिक भी सड़कों पर बढ़ने लगा है, इसको लेकर क्या कुछ होने की आशंका या फिर क्या कोई ऑर्डर जो है वो पास हो सकता है? और दिल्ली सरकार ये तो कैबिनेट के मीटिंग के बाद ही निर्णय लेंगे कि क्या करना है। लेकिन जिस तरह से कहीं ना कहीं नालों, ड्रेनेज, सीवर, इसकी सफाई जो है वो पूरी तरह से नहीं कराई गई, जिसके कारण जल भराव हुआ है और उसका खामियाजा जो है वो जनता को भुगतना पड़ रहा है। बिल्कुल ओम शंकर जी, लगातार आप हमारे साथ बने रहें। लगातार
दिल्ली में मानसून की पहली बारिश के बीच दिल्ली बेहाल हो गई है। वहीं आपको बताते चले कि बीते 4:30 बजे जो है सुबह बारिश शुरू हुई थी और कई इलाकों में घुटनों तक पानी भर गया और साथ ही कई रास्तों पर ट्रैफिक की व्यवस्था भी खराब हो गई है और इसको लेकर दिल्ली पुलिस ने भी ट्रैफिक एडवाइजरी को जारी कर दिया। आपको बताते चले कि दिल्ली में लगातार बारिश हो रही है और कई रिहायशी इलाके जो है वो पूरे तरीके से जलभराव की स्थिति में है। वहीं आपको बताते चले कि जिससे आम लोगों का सड़कों पर निकलना बेहाल हो गया है। रायसेन और फिरोज रोड दक्षिणी दिल्ली में अरबिंदो रोड और आईटीओ के पास जो फ्लाईओवर है वहां भी जो है जल भराव की स्थिति बनी हुई है और ये तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ना सिर्फ दिल्ली बल्कि यूपी में भी जो है जल भराव की स्थिति देखी जा रही है, जिसमें कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से जो बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं वो भी पूरे तरीके से आधी जो है वो जल में डूबी हुई है, पानी के बीच जो है वो तैरती हुई नजर आ रही है। वहीं आपको बताते चले कि सरिता विहार के आसपास भी जल जमाव की स्थिति देखी गई है और जिसको लेकर ट्रैफिक जाम भी अब देखा जा रहा है। दिल्ली के मूलचंद एरिया में अंडरपास के नीचे एक ट्रक पानी के आधा जो है वो पूरा डूब गया था। वहीं आपको बताते चले कि साकेत मेट्रो स्टेशन के बाहर भी जल जमाव की स्थिति को देखा गया है। तो ये तस्वीरें जो है तमाम जो अलग अलग इलाकों से सामने आ रही हैं, जहां पर दिल्ली में कई जगहों पर जल जमाव हो चुका है और यह सिर्फ पहली बारिश के चलते जो है ये तस्वीरें सामने आई हैं और जिसमें लेकर अब देखिए जैसे जैसे पानी बाहर निकलने लगा है तो वैसे वैसे अब सड़कों पर ट्रैफिक की स्थिति जो है वो देखी जा रही है। वहीं आपको बता दें कि हालांकि पुलिस प्रशासन की ओर से एडवाइजरी को जारी किया गया है, लेकिन जो बड़े बड़े हाईवे हैं, फ्लाईओवर्स हैं, वहां पर लोगों को ट्रैफिक का भी जो है कई घंटों तक जो है इसका सामना करना पड़ रहा है और जिसको लेकर अब जल जमाव संकट बनता हुआ नजर आ रहा है। इसी खबर पर जानकारी के साथ ओम शंकर शुक्ला लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। तो ओम शंकर जी, जिस तरीके से माफ कीजिए, जिस तरीके से दिल्ली में जल जमाव की परिस्थितियां बनी हुई हैं, तो अब इसको लेकर जाम भी जो है वो दिखने लगा है सड़कों पर। ओम शंकर शुक्ला, जाम की स्थिति जो है वो चाहे हरियाणा हाईवे हो, चाहे गुड़गांव हो, चाहे एनसीआर हो, चाहे उत्तर प्रदेश का बॉर्डर हो, हर तरफ जो है गाड़ियों की कई किलोमीटर जो है वो लंबी कतारें हैं। क्योंकि फैक्ट्री बंद होने के बाद लोग जब शाम को वापस अपने घर आते हैं तो उनको जो है 4 से 5 घंटे का समय जो है वो घर पहुंचने में लग रहा है। तो इसको लेकर जो है दिल्ली सरकार जो है वो पूरी तरह से ट्रैफिक व्यवस्था भी ध्वस्त हो चुकी है और रोजमर्रा के कामों के लिए जो लोग मजदूरी पर जाते हैं, काम पर जाते हैं, उनको भी जल भराव की समस्या के कारण जो है काफी दिक्कतें का सामना करना पड़ रहा है। जी ओम शंकर जी, अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में किन जगहों पर अधिकतर जो है जल जमाव की स्थिति को देखा जा रहा है? उत्तर प्रदेश में भी अभी बारिश की शुरुआत हुई है, कुछ इलाकों में मानसून अभी नहीं पहुंचा है, लेकिन जो है पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश बुंदेलखंड की बेल्ट में जो है कुछ जगहों पर बारिश हुई है और सबसे ज्यादा आकाशीय बिजली यहाँ पर प्रभावित कर रही है। क्योंकि तेज बारिश के साथ जब आकाशीय बिजली गिरती है तो उससे मौतों का आंकड़ा लगभग 2 दर्जन से अधिक पार हो चुका है और कई बेजुबान जानवरों की भी मौत हो चुकी है। तो निश्चित ही जिस तरह से मानसून ने दस्तक दी थी, हालांकि मौसम विभाग ने पहले ही चेतावनी दे दी थी कि आपकी बार सामान्य से ज्यादा बारिश होगी, लेकिन अगर सरकारों की बात करी जाए तो जल भराव की समस्या से निपटने के लिए कोई भी व्यापक इंतजाम नहीं करे हैं, क्योंकि मानसून की पहली बारिश में ही सरकारों के विकास के दावों की पोल खोल दी है। बिल्कुल ओम शंकर जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के वसंत विहार में निर्माणाधीन बेसमेंट ढहने से 3 मजदूर पानी से भरे गड्ढे में जा गिरे। वहीं आपको बताते चले कि एनडीआरएफ, दमकल विभाग और पुलिस अधिकारियों के द्वारा बचाव अभियान जो है वो लगातार चलाया जा रहा है और जिसमें मजदूर साइट के पास अस्थायी झोपड़ियां भी जो है यहाँ पर बनी हुई थी और वह भी भारी बारिश के कारण झोपड़ियां गड्ढे में जा गिरी। आपको बताते चले कि निर्माणाधीन बेसमेंट ढहने से 2 मजदूर जो है वो पानी में गिर गए और जिसके बाद लगातार जो भी वहां पर जांच अभियान की टीमें हैं उनके द्वारा खोजबीन की जा रही है। इस कीचड़ में कुछ मजदूरों के फंसे होने की भी आशंकाएं जताई जा रही है। वहीं आपको बताते चले कि एनडीआरएफ, डीडीएम नागरिक एजेंसियां, अग्निशमन, पुलिस की बचाव टीमें मौके पर मौजूद हैं और इन्हें इस निर्माणाधीन बेसमेंट से बरामद करने की भी कोशिश जो है वो लगातार की जा रही है। आपको बताते चले कि मामला बी ब्लॉक वसंत विहार का है।
तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कितनी भयावह जो है ये तस्वीरें हैं, जिसमें कि जो पेड़ है वो भी गिर गए हैं। और वहीं आपको बताते चले कि यह जो जगह थी यह निर्माणाधीन थी, यहाँ पर काम चल रहा था। काफी जो मजदूर है वो यहाँ पर रहकर काम कर रहे थे, उनकी झोपड़ियां भी यहाँ पर बनी हुई थी। और जिसके बाद आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बेसमेंट में पानी भर गया और जिसके बाद जो झोपड़ियां हैं वो भी भरभरा कर नीचे गिर गई और साथ ही साथ कई पेड़ जो है वो भी नीचे गिर गए। और जिसके बाद आपको बताते चले इस हादसे में 3 मजदूर जो है वो उनके लापता होने की आशंका जताई जा रही है। वहीं आपको बताते चले कि 2 मजदूर जो है उनकी खोजबीन जो है वो की जा रही है। दिल्ली एनसीआर में बारिश की वजह से शुक्रवार की सुबह 5 बजे इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट यानी आईजीआई के टर्मिनल 1 पर पार्किंग की छत जा गिरी और जिसके बाद हादसे में कार में बैठे एक कैब ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं हादसे में 8 लोग घायल बताए जा रहे हैं। आपको बताते चले कि घायलों का इलाज मेदांता अस्पताल में चल रहा है। दिल्ली फायर सर्विस, पुलिस, सीआईएसएफ और एनडीआरएफ की टीमें मौके पर राहत बचाव में जुटी हुई है। वहीं दिल्ली फायर सर्विस के अधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि टर्मिनल 1 पर डोमेस्टिक फ्लाइट के लिए पार्किंग एरिया में सुबह गाड़ियों की लंबी लाइन लगी थी और इस दौरान पार्किंग की छत जा गिरी और जिसके बाद छत का जो भारी भरकम हिस्सा और लोहे की 3 स्पोर्ट्स बीम थी वो गाड़ियों पर गिर गई। तो वही आपको बताते चले कि टर्मिनल 1 पर हुई घटना पर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति भी शुरू हो गई है, जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और नेता प्रियंका गांधी ने आरोप लगाए हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी साल 10 मार्च को दिल्ली एयरपोर्ट के विस्तारित टर्मिनल 1 का उद्घाटन किया था। कांग्रेस ने घटना के पीछे भ्रष्टाचार और आपराधिक लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया है। तो वहीं भाजपा का दावा है कि टर्मिनल 1 का जो हिस्सा गिरा है वह यूपीए की सरकार में बना था और सिविल एविएशन मिनिस्टर नायडू ने कहा कि पीएम मोदी ने टर्मिनल 1 में जिस बिल्डिंग का उद्घाटन किया था वह दूसरी तरफ है। जिस तरफ टर्मिनल 1 का शेड गिरा है उसका उद्घाटन 2009 में कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार के निर्माण और उद्घाटन में किया गया था। Today morning at 5 o'clock, a very unfortunate incident happened at Terminal 1, Delhi Airport, and like you already know, a section of the canopy which is outside of the airport extension of the airport building has collapsed due to heavy rains that has been happening since the night. And we want to express our condolence to the life that has been lost in this tragic incident also. And along with that, 4 people have also been injured. So we are taking care of them right now. As soon as the incident happened, it has come to our notice and we have reacted immediately. We have immediately sent the emergency response team, the fire safety team, and also the CISF, NDRF teams. Everyone was available at the site and they have done thorough inspection so that no other casualties are there or no other injured are there which are stuck in the collapse. So right now the situation is under control. The whole rest of the terminal building has been closed off and everything is being thoroughly inspected so that any other untoward incident does not happen here. And regarding the flights that are supposed to be operating from T1, we have informed the airlines people immediately that passengers are the first priority for us also. So passengers shouldn't face any inconvenience. So till 2 o'clock the flights have been cancelled because an immediate alternative was not able to be established here. So till 2 o'clock the flights have been cancelled, and whatever flights have been cancelled, the passengers have been told that there will be full refunds to them. And other than that, if they want to travel in an alternative route, that is also being provided. And from 2 o'clock, whatever routes are being operated from T1 have been diverted to T2 and T3. So necessary arrangements are being made at T2 and T3 so that the passengers wouldn't face any convenience as of such. बड़ी अफसोसनाक बात है ये, और हम उम्मीद करते हैं कि DGCA इसका नोट लेगा और ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसका फौरन देश को बताने की जरूरत है। देखिए, G20 प्रधानमंत्री ने कहा मंडपम बनाया, अब मंडपम बनाने के बावजूद भी पानी रुका हुआ है, तो इससे अंदाजा हो सकता है कि ये जो जितने ऑप्टिक्स के लिए काम किए जाते हैं ना, इसका नतीजा ही निकलता है। आपको बुनियादी काम करने की जरूरत है। पीने के पानी की किल्लत है, बारिश हो तो पानी आ जाता है,
तो ये सब चीजें कब तक इस तरह से ड्रामाबाजी होगी? ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है क्योंकि ये सब कंस्ट्रक्शन नए बने हैं और जिस तरह से जो दिखने को मिल रहा है ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। इस पर जांच बिठानी चाहिए। सब सवाल उठाए जाएंगे, जनता से जुड़े हुए सारे मुद्दे संसद में उठाए जाएंगे। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है क्योंकि अभी हाल में एयरपोर्ट बने हैं, इनके उद्घाटन हुए हैं और अगर पहली बारिश में हाल है तो इसका मतलब कि जो कंस्ट्रक्शन है, जो निर्माण कार्य है बहुत घटिया दर्जे का है। इसलिए सरकार को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। जो लोग इसमें इन्वॉल्व उनको सख्त दंड देना चाहिए और यात्रियों की सुरक्षा का प्रबंध करना चाहिए। देखिए, तो जो सब है नीट वगैरह की समस्याएं उनको लोग उठाएंगे और उसके अलावा आगे राष्ट्रपति के भाषण में धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा भी होगी। देखिए, मेरा मानना है कि राष्ट्रपति और स्पीकर ये सब संवैधानिक पदों पर आसीन लोग होते हैं, इनको राजनीतिक विवाद। आज दिल्ली में जो भयावह तस्वीरें इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर देखने को मिली हैं, उसके बाद अब विपक्ष जो है वो पूरे तरीके से केंद्र सरकार पर हावी हो गया है और जिसमें कंस्ट्रक्शन को लेकर लगातार जांच बिछाने की मांग की जा रही है। तस्वीरें हम आपको दिल्ली की दिखा रहे हैं जो कि पहले बारिश के चलते सामने आई है, जिसमें इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर भयावह हादसा हो गया है और जिसमें आपको बता दें ये हादसा जो हुआ है वो टर्मिनल 1 में हुआ है, जहां पर मौके पर ही एक कैब ड्राइवर की मौत हो गई और वहीं आपको बताते चले कि 8 लोग जो है इस हादसे में घायल हुए हैं और जिनका इलाज मेदांता में जारी है। वहीं आपको बताते चले कि अभी जो है इस हादसे में जो भी घायल हुए हैं उनकी स्थिति बेहद ही गंभीर बनी हुई है और जिसको लेकर लगातार जो भी प्रशासनिक अधिकारी हैं उनकी ओर से अपडेट लिया जा रहा है। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे मेहमान विजय कौशिक हमारे साथ जुड़ गए हैं जो कि कांग्रेस से प्रवक्ता हैं। तो विजय जी, जिस तरीके से आज भयावह तस्वीरें दिल्ली के एयरपोर्ट के सामने आई हैं, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं केवल यही कहना चाहूंगा कि सरकार की बहुत खराब है। मेरी आवाज गूंज रही है? आपके यहाँ प्रॉब्लम है क्या? सर, मुझे आपकी पूरी आवाज आ रही है, आप बोलिए। जी जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकार की जो नीयत है वो बहुत खराब है। सरकार जब हर संस्थान को निजी हाथों में देने लगेगी या देती जा रही है सरकार, तो निश्चित तौर पर इस देश में कुछ नहीं बचा है। मोदी सरकार ने कसम खा रखी है, धरती बेच देंगे, गगन बेच देंगे, जो मिलेगा उसी को बेच देंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि लंबे समय के लिए निजी हाथों में एयरपोर्ट्स को लीज पर देना, रेलवे स्टेशनों को लीज पर देना, ये कहां तक संगत है? सरकार अपनी जिम्मेवारियों से बचने के लिए इस तरह की साजिशों को अंजाम दे रही है। अब ये जो मौत हुई है जी। ये मैं तो ये कहूंगा ये हत्या है सही मायने में, तो क्योंकि लापरवाही के कारण अगर कोई हादसा होता है तो वो लापरवाही से की गई हत्या में शामिल होता है। तो इसके लिए मोदी सरकार जिम्मेवार है। मोदी सरकार को अपनी नीतियों की पुनः समीक्षा करनी चाहिए, देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए कि भाई जो रेलवे स्टेशनों को, एयरपोर्टों को, सबको हम निजी हाथों में बेचते जा रहे हैं। यहाँ तक कि पुरातात्विक महत्व के जितने स्थल हैं, चाहे लाल किला है, चाहे ताजमहल की बात हो, सब निजी हाथों में देना देश के लिए बहुत घातक सिद्ध होगा। क्योंकि जो प्राइवेट लोग हैं उनका तो एक ही मकसद होता है, कम से कम पैसा लगाना और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना, जबकि सरकार का लक्ष्य होता है कि कम से कम पैसा कमाना और ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं देना। क्योंकि आटे में नमक की तरह टैक्स लेती है और ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं देने का काम सरकार का होता है। तो निश्चित तौर पर यह सरकार की लापरवाही है, यह सरकार की उन नीतियों के ऊपर सवालिया निशान है जिसके चलते देश के एयरपोर्ट अघोषित रूप से बेचे जा रहे हैं। कौशिक जी, अगर बात की जाए जिस तरीके से पहली जो मानसून की बारिश है दिल्ली में और उसको लेकर जो है तरह तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं और दिल्ली में कई जगहों पर जो है दिल्ली सरकार की ओर से भी जो है तैयारी नहीं की गई थी, जिसकी वजह से जल भराव की स्थिति भी देखी गई। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि दिल्ली कोई राज्य नहीं है। अगर सही मायने में हम देखें, दिल्ली देश की राजधानी है और केंद्र शासित प्रदेश है। अगर पूरे देश का अगर चेहरा कोई भी बाहर का देश देखना चाहेगा तो दिल्ली को देखेगा। दिल्ली की इस खराब दुर्दशा के लिए
मोदी सरकार और आम आदमी पार्टी की सरकार दोनों जवाबदेह हैं, दोनों ही जिम्मेवार हैं। भाई एक केंद्र शासित प्रदेश है, अगर वहां राज्य सरकार पानी निकासी के इंतजाम मानसून से पहले नहीं कर रही तो मोदी सरकार क्या कर रही थी, मुझे बताइए। ये कोई एक साल की तो समस्या है नहीं, मोदी जी की सरकार को 10 साल हो गए। केंद्र सरकार ने क्या नीति बनाई कि दिल्ली के अंदर जल भराव ना हो? कोई नीति नहीं बनाई है। दिल्ली की जनता कभी अधिक पानी के कारण मरने पर मजबूर है, कभी कम पानी मिलने के कारण यानी कि प्यास से मरने पर मजबूर है जी। तो निश्चित तौर पर ये केंद्र सरकार भी उतनी जिम्मेवार है जितनी आम आदमी पार्टी की केजरीवाल सरकार जिम्मेवार है। हम इसकी भर्त्सना करते हैं। दिल्ली में वाहनों का बोझ बढ़ रहा है, वहीं सुविधाओं के नाम पर देखिए एक कार निकलती है तो उस पर आधे से ज्यादा का टैक्स है। 10 लाख की गाड़ी पर 4 से लेकर 5 लाख का टैक्स है। वो टैक्स तो जा रहा है मोदी सरकार के खजाने में, लेकिन बोझ पड़ रहा है सड़कों पर। बिल्कुल विजय कौशिक जी, बिल्कुल बिल्कुल विजय कौशिक जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। खबरों में आगे बढ़ते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, अमरनाथ यात्रा का पहला जत्था रवाना हो गया है। आपको बताते चले कि कल से अब बाबा बर्फानी के दर्शन जो है वो शुरू हो जाएंगे, और जिसमें कि आपको बताते चलते कि एलजी मनोज सिन्हा की ओर से हरी झंडी दिखा दी गई है और हर जगह पर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जो कि श्रद्धालुओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी है, जिसमें कि आपको बताते चले कि अमरनाथ यात्रा को लेकर पहला जत्था अब रवाना हो गया है, और जिसमें कल से बाबा बर्फानी के दर्शन जो है वो अब लोगों के लिए खोल दिए जाएंगे। और साथ ही साथ आपको बताते चले कि अब सुरक्षा बलों की ओर से भी पूरे तरीके से कमर कस ली गई है, और जिसमें हर चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के कड़े इंतजामों को किया गया है। वहीं आपको बताते चले कि आज एलजी मनोज सिन्हा की ओर से हरी झंडी दिखाते हुए इस पहले जत्थे को रवाना कर दिया गया है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।